नमस्कार। प्रियम भारतम में आप सभी का स्वागत है। बचपन में आंगन में खेलते हुए कभी हम गिर जाते, चोट लग जाती, खून बहने लगता, तो हमारी दादी झट से हल्दी ले आती और उस जख्म पर लगा दिया करती थी। हल्दी से खून का बहाव रोका जा सकता है। सर्दी के दिनों में हम दूध हल्दी का सेवन करते आए हैं, बस बचपन से। हम जानते हैं कि हल्दी का उपयोग रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। हमने ये जानने के लिए कोई किताब नहीं पढ़ी, बस हमने हमारी दादी से जाना, दादी ने उनकी दादी से जाना। मगर बात है 1995 की, जब यूनाइटेड स्टेट्स में दो वैज्ञानिकों ने हल्दी के औषधि उपचार के लिए औषधि गुणों के लिए पेटेंट क्लेम किया और यूनाइटेड स्टेट्स ने उन्हें वह पेटेंट बहाल भी कर। ये तो सरासर गलत बात थी, क्योंकि हल्दी का औषधि उपयोग हम तो सदियों से जानते हैं, पीढ़ियों से जानते हैं। तो इसके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में अपील कर दी रघुनाथ माशेलकर जी ने। इस पेटेंट बहाल करने का अर्थ था जैसे कि इन वैज्ञानिकों ने ही इस हल्दी का उपयोग की खोज की हो, और इसके आगे जिस भी औषधि में हल्दी का उपयोग किया जाएगा तो हमें इसका भुगतान इनको देना पड़ेगा। अब ये इंटरनेशनल कोर्ट में यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ लड़ना कोई मामूली बात तो थी नहीं। इसके लिए माशेलकर जी ने हमारे पुराने ग्रंथों में से विविध संदर्भ खोजे। 32 संदर्भ उन्होंने इकट्ठे किए और इंटरनेशनल कोर्ट में जीत हासिल की। ये हम सब के लिए एक बहुत ही गौरवपूर्ण बात थी। इससे रघुनाथ माशेलकर बहुत ही सुर्खियों में भी आ गए। आज भी जब वे इसके बारे में बात करते हैं तो बहुत ही प्रफुल्लित हो जाते हैं। रघुनाथ अनंत माशेलकर, इनका जन्म 1 जनवरी 1943 में गोवा के करीब माशेल गांव में हुआ था। इनका बचपन काफी गरीबी में बीता, लेकिन उनकी कड़ी लगन और मेहनत की वजह से आगे जाकर वे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल बने। वे नेशनल साइंस एकेडमी के चेयरमैन भी रहे। उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये सब तो महत्वपूर्ण है ही, पर इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण उनके मुझे सबसे ज्यादा पसंद आने वाली बात है उनका MLM का प्रसार। वे हमेशा कहते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट, साइंटिस्ट या एजुकेशनिस्ट, इन्होंने हमेशा MLM का प्रयोग करना चाहिए। वे कहते हैं MLM इज मोर प्रोडक्टिविटी यूजिंग लेस रिसोर्सेस फॉर मोर नंबर ऑफ पीपल। वे कहते हैं कि भारत जैसे देश में जहां पर कम साधन है या फिर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, गरीबी है, तो हमें कायम प्रयत्न करना चाहिए कि हम कम साधनों में ज्यादा उत्पादकता लाएं और हम ऐसा प्रयास करें कि हमारी उत्पादकता ऐसी हो जो कि सामान्य लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाए। वे हमेशा अपने विद्यार्थियों को अपने भाषणों में या फिर अपने कलीग्स को इसके बारे में बताते रहते हैं। इसी को वे गांधीयन इंजीनियरिंग या फिर इंक्लूसिव इनोवेशन भी कहते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि इसको प्रोत्साहन देने के लिए, MLM को, इंक्लूसिव इनोवेशन को प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने अपनी मां के नाम से अंजनी इंक्लूसिव इनोवेशन अवार्ड भी रखा है। ये ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जो कम साधनों का प्रयोग करके ज्यादा से ज्यादा लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। रघुनाथ अनंत माशेलकर ने बचपन में तो सरकारी स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद जब 7वीं कक्षा में इन्हें यूनियन हाई स्कूल में एडमिशन लेनी थी, तो यहाँ पे फीस भरने के लिए उनके पास 21 रुपए नहीं थे। तब इनके पास ही रहने वाली एक गरीब स्त्री, उसने अपनी सारी जमा पूंजी 21 रुपए इनकी माँ को फीस भरने के लिए दे दी। इन्हें किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक था, मगर किताबें खरीद नहीं पाते थे, तो गिरगांव में ही मैजेस्टिक बुक स्टॉल में बैठकर ही वे सारी किताबें पढ़ा करते थे। आगे भी सर दोराबजी ट्रस्ट से इन्हें स्कॉलरशिप मिली और उसकी वजह से ही वे आगे पूरा एजुकेशन कंप्लीट कर पाए। वे अपने तरक्की का सारा श्रेय इन सहायता करने वालों को देते हैं,
वे कहते हैं कि अगर ये सब ना होते तो वे इतनी उन्नति ना कर पाते। कितना कृतज्ञता का भाव है। अब इस हल्दी घाटी के योद्धा से हम यह ग्रेटिट्यूड भाव सीखे, यह कृतज्ञता सीखे और प्रयत्न करें MLM के अवलंब करने का। प्रयत्न करें कि हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादकता, कम साधनों का इस्तेमाल करके ऐसा कुछ करें जो कि सारे भारतीयों का जीवन स्तर सुधार सके। और फिर क्यों ना हो कि हमें ही या आप में से किसी को अंजनी इनोवेशन पुरस्कार मिले। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ प्रियम भारतम। धन्यवाद।